मार्कशीट बनाई है? हाँ सर बनाइए। मार्कशीट में आपने देखिए वो परसेंटेज वगैरह निकाली होगी। हाँ आपने डिवीजन निकाला है मार्कशीट में? नहीं सर, डिवीजन निकालना मैंने बताया नहीं सर बताया? नहीं। चलिए आज मैं आप लोगों को डिवीजन निकालना बताता हूँ कि कैसे आप मार्कशीट डेटा अगर आप बनाते हो और परसेंटेज से आप कैसे डिवीजन निकाल सकते हो। तो देखो हमारे पास एक डेटा शीट है जिसमें क्लास टेंथ का ही डेटा है, ठीक है। इसमें बच्चों के परसेंटेज वगैरह है, इनकी हमें डिवीजन निकालनी है और डिवीजन का क्राइटेरिया हमारे पास ये है, ठीक है, जिसमें जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 होंगे, यानी 60 या 60 से ज्यादा उनकी फर्स्ट डिवीजन दिखानी है। उसके बाद अगर 60 ये चीज नहीं हुई तो ग्रेटर देन 45 या उससे बराबर हुई तो सेकंड डिवीजन देनी है। अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुआ तो उसको थर्ड डिवीजन देनी है और जो 33 से नीचे है उनको फेल कर दिखाना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने डेटा पे, यहाँ पे डिवीजन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2016 वर्जन है एक्सेल का। तो यहाँ पे हम लोग इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन के हिसाब से डिवीजन निकालनी है। तो इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। पहली हमारा लॉजिक क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके, 60 के, ठीक है। अगर 60 के बराबर है या उससे ज्यादा है तो हमें कौन सा डिवीजन देनी है, फर्स्ट डिवीजन देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिखा रहा है तो वैल्यू फॉल्स में हम लोग कुछ और नहीं डालेंगे, दोबारा से फिर से इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू इफ, ठीक है। फॉर्मूला फिर से इफ का सेलेक्ट किया, लॉजिक लगाया। अब फिर से वही वैल्यू ले लेंगे M5 क्या होनी चाहिए, अगर 60 वाला नहीं हो पाया कंफर्म तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 45। अगर 45 या उससे ज्यादा है तो हमें क्या दिखाना है, सेकंड, ठीक है। तब हमें सेकंड शो कराना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, फिर कॉमा लगाया। अगर 45 या उससे ज्यादा नहीं है, 45 से कम है, तब हमें क्या दिखाना है, तब हम फिर से इसमें इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉजिक लगाएंगे, फिर हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 33, ठीक है। अगर 33 या उससे ज्यादा है तो हम क्या दिखाएंगे, थर्ड डिवीजन दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वैल्यू ट्रू पे हमने ये लगा दिया, इफ वैल्यू फॉल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से मुझे इफ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स पे हम लगा देंगे क्या, फेल। अगर 33 से कम हुआ तो हम इसको फेल दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, तो सबसे पहले हमारा इफ का जो फर्स्ट वाला इफ है इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इस इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड वाले इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये कलर वाइज भी आपको दिखा रहा है, रेड कलर था। और उसके बाद जो हमने सबसे पहला फर्स्ट इफ लगाया था उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखो इसकी परसेंटेज कितनी थी, 68 परसेंटेज थी, तो इसकी डिवीजन क्या हुई, फर्स्ट आई, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है, उसके बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम ड्रैग कर देंगे तो आप लोग देखोगे सभी की परसेंटेज हमारे पास क्या होगी, निकल के आ गई। जैसे ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आ गया, ये सेकंड आया, यहाँ पे देखो ये थर्ड आया और ये बच्चा इसकी परसेंटेज क्या थी, 33 से कम थी, वो फेल हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।